हूँ कि ये बात बोलना बहुत बड़ी बात है। मैंने मेरे प्रोड्यूसर के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर दिया था क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था और तब मैं उसमें से निकली हूँ क्योंकि वो सेटलमेंट हो गई। तब किसी प्रोड्यूसर ने उनका साथ नहीं दिया और मैंने केस उसी बेसिस पे किया क्योंकि पुलिस तो एफआईआर करने के लिए सीधा ये बोलती है कि आप हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू याप यूनिवर्स। इमेजिन करो एक टीवी एक्ट्रेस जो घर घर में फेमस होती है सडनली शो छोड़ देती है। मेकर से लीगल फाइट हो जाती है, इंडस्ट्री एसोसिएशन तक मैटर पहुंच जाता है और फिर ऑलमोस्ट 10 साल बाद वो खुद को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर एक्सपोज करती है और बोलती है कि प्रोड्यूसर्स के अगेंस्ट जो उसने सेक्सुअल हरासमेंट का केस किया था वो फॉल्स था। यस, ये स्टोरी है शिल्पा शिंदे की, जिनको लोग अंगूरी भाभी के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में हम पूरा टाइमलाइन देखेंगे। भाभी जी घर पर है से फेम मिलना एंड सडनली एग्जिट, अलीजिड बैन और केस, सेटलमेंट, कम बैक, शुभांगी आत्रे वाली कंट्रोवर्सी और सिद्धार्थ शुक्ला के अगेंस्ट ओल्ड एलिगेशंस तक। बट एक बात क्लियर करते हैं, ये वीडियो किसी को डिफेम करने के लिए नहीं है, सिर्फ पब्लिकली अवेलेबल सोर्सेज के बेसिस पर कंट्रोवर्सी एक्सप्लेन करने के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2015 में भाभी जी घर पर है स्टार्ट हुआ था और अंगूरी भाभी का कैरेक्टर इंस्टेंटली पॉपुलर हो गया था। शिल्पा शिंदे की कॉमिक टाइमिंग, एक्सेंट और सही पकड़े है स्टाइल ने शो को एक अलग ही आइडेंटिटी दे दी थी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग शो में शिल्पा शिंदे को मेन स्ट्रीम रिकॉग्निशन दिया गया था। इवन दो वो पहले भी टीवी पर सीरियल से काम कर चुकी है, लेकिन फेम के साथ प्रॉब्लम भी शुरू हुई है, क्योंकि जब एक कैरेक्टर शो का फेस बन जाता है तो एक्टर, प्रोड्यूसर, चैनल एंड कॉन्ट्रैक्ट सबके इंटरेस्ट क्लैश करने लग जाते हैं। और ऐसा ही हुआ। मार्च 2016 के अराउंड शिल्पा शिंदे ने शो छोड़ दिया। उनका साइड ये था कि मेकर्स ने उनसे एक्सक्लूसिविटी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दिया था, मतलब वो दूसरे शोज नहीं कर पाएंगे। शिल्पा ने उस वक्त मीडिया को कहा था कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट उनके करियर के लिए अनफेयर है, क्योंकि वो ऑलरेडी शो को काफी डेट्स दे रही थी। दूसरी साइड पर प्रोडक्शन हाउस का कहना था कि शिल्पा ने अब्रप्टली शूटिंग स्टॉप कर दी, जिससे प्रोडक्शन का लॉस हुआ। रिपोर्ट्स में लीगल नोटिस और कंपनसेशन डिमांड की बात की गई और कुछ रिपोर्ट्स ने कहा कि 10 करोड़, कुछ ने कहा 12.5 करोड़ और कुछ लोगों ने कहा 14 करोड़ तक क्लेम्स मेंशन किए गए हैं। सो एग्जैक्टली अमाउंट सोर्स में वैरी करता है। तो हम सेफ साइड पर बोलेंगे तो करोड़ में कंपनसेशन डिमांड रिपोर्टेडली की गई थी। यहीं से कंट्रोवर्सी सिंपल क्रिएटिव डिफरेंस से लीगल और इंडस्ट्री लेवल डिस्प्यूट बन गई। यस, इस डिस्प्यूट में सिने और टीवी एक्ट्रेस एसोसिएशन यानी सिंटा का नाम भी आया था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सिंटा ने शिल्पा को शूटिंग रिज्यूम करने को कहा और अनप्रोफेशनल कंडक्ट पर क्वेश्चन रेज किया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने बैन या एक्सप्लोजन टाइप वर्ड्स भी यूज किए थे, लेकिन एग्जैक्ट लीगल पोजीशन को केयरफुली समझना जरूरी है। इंडियन एक्सप्रेस ने 2016 में रिपोर्ट किया था कि एसोसिएशन के ऑफिशियल ने क्लैरिफाई किया था कि उस टाइम पे कोई एक्टिव नॉन कोऑपरेटिव ऑर्डर ऑपरेटिव नहीं हुए थे, यानी शिल्पा शिंदे वर्क कर सकती थी। शिल्पा शिंदे का साइड था कि एसोसिएशन को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैटर लीगल हो चुका था। तो ये सिर्फ एक्टर या प्रोड्यूसर का डिस्प्यूट नहीं था, ये टीवी इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स, एसोसिएशन, कॉन्ट्रैक्ट और पावर इम्बैलेंस का केस बन गया था। कंट्रोवर्सी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था कि कंट्रोवर्सी में सबसे सीरियस तब हुआ जब शिल्पा शिंदे ने प्रोड्यूसर संजय आर कोहली के अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एलिगेशन फाइल कर दी। यस, उस टाइम पर एलिगेशन इतना सीरियस था और नेचुरली मीडिया ने बहुत ही कवरेज दी। प्रोड्यूसर साइड ने एलिगेशन डिनाई किया और मैटर इवेंचुअली सेटलमेंट तक पहुंच गया। लेकिन 2026 में एलिजिडली शिल्पा शिंदे, भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया के पॉडकास्ट पर आई और शिल्पा ने एक शॉकिंग एडमिशन किया कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग शिल्पा शिंदे ने कहा कि उन्होंने जो सेक्सुअल हरासमेंट का केस किया था वो उन्होंने झूठा केस किया था, क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। और फिर उन्होंने डायरेक्ट बोला कि वो एलिगेशंस फॉल्स थे। उन्होंने ये भी कहा कि मैटर सेटलमेंट के बाद ड्यूज क्लियर हुए। ये स्टेटमेंट वायरल होते ही बैकलैश स्टार्ट हो गया। पब्लिक का मेजर पॉइंट था कि फॉल्स एलिगेशन, हरासमेंट किसी भी जेन्युइन सर्वाइवर के केस को वीक कर सकता है और जिस पर्सन पर एलिगेशंस लगे थे उसकी रेपुटेशन और फैमिली पर भी इम्पैक्ट करता है।
यहाँ एक बैलेंस्ड पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि शिल्पा अपनी सिचुएशन को एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फेस बताती है और क्रिटिक्स का कहना है कि डिफिकल्ट सिचुएशन भी फॉल्स एलिगेशन को जस्टिफाई नहीं कर सकता, विच इज वेरी राइट। बिकॉज अगर आप इतने क्रिटिकल इशू को इस तरह से यूज करो और उसको इस तरह से गलत वे में उसका यूज करके आप किसी को हरास करो, इज वेरी रॉन्ग एंड आई कंप्लीटली बिलीव दैट दिस इज समथिंग वेरी अनएक्सेप्टेबल बाय शिल्पा शिंदे। कन्फेशन के बाद पूरा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और सोशल मीडिया पर हेवी क्रिटिसिज्म हुआ। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पूजा बेदी ने फॉल्स एक्यूजेशन को जेन्युइन विक्टिम्स के लिए हार्मफुल बताया एंड हिना खान ने भी कहा, इंस्टाग्राम स्टोरी के थ्रू स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म दिखाया और इस एक्शन को शेमफुल और क्रिमिनल एंगल से क्वेश्चन किया। एक मेंस ऑर्गेनाइजेशन NCM इंडिया काउंसिल फॉर मेन अफेयर एंड एक्स पर मुंबई पुलिस को टैग कर कर एक्शन का डिमांड भी किया। ये ट्वीट भी मीडिया रिपोर्ट्स में कोट किया है और इसके बाद शिल्पा ने इंस्टाग्राम पर रिस्पांस दिया जहां उन्होंने कहा कि लोग कंटेक्स्ट नहीं समझ रहे हैं, बिना कंटेक्स्ट समझे मुझे जज कर रहे हैं और वो अपनी कंसाइजनेस के सामने सच बोल रही है। अब आयरनी देखो, इतनी बड़ी फाइट के बाद शिल्पा शिंदे ने भाभी जी घर पर है फिर से ज्वाइन कर लिया। यस, शिल्पा शिंदे का भाभी जी घर पर है फ्रेंचाइज में वापस कमबैक हो चुका है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2015 में शुभांगी आत्रे के एग्जिट के बाद शिल्पा शिंदे वापस अंगूरी भाभी का रोल में आ चुकी है और शिल्पा ने कमबैक को डेस्टिनी और रिलेशनशिप इंप्रूव होने का एक एंगल एक्सप्लेन किया है। पब्लिक के लिए ये कंफ्यूजिंग था, जिस टीम के साथ इतना बड़ा लीगल एलिगेशन पर्सनल डिस्प्यूट हुआ उसी फ्रेंचाइज में वापस कमबैक करना। बट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रिलेशन कभी कभी टाइम के साथ साथ रीसेट हो जाते हैं, स्पेशली जब शो, मनी, ऑडियंस, नॉस्टैल्जिया और ओल्ड कैरेक्टर से इन्वॉल्व हो। कमबैक के बाद शिल्पा शिंदे ने एक और कंट्रोवर्सी की। उन्होंने शुभांगी आत्रे, जिन्होंने ऑलमोस्ट 10 साल तक अंगूरी भाभी का रोल प्ले किया था, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग शिल्पा शिंदे ने कहा कि शुभांगी के परफॉर्मेंस पर क्वेश्चन किया और शिल्पा ने कहा कि शुभांगी अच्छी एक्ट्रेस है, नो डाउट, बट कॉमेडी सबके बस की बात नहीं है, विच इज वेरी रॉन्ग। और स्टैब्लिश कैरेक्टर को कॉपी करना डिफिकल्ट होता है। दैट्स व्हाट शिल्पा शिंदे सेड अबाउट शुभांगी आत्रे। नो डाउट शिल्पा शिंदे जब ये कैरेक्टर प्ले कर रही थी तब उस ड्यूरेशन में शी वॉज मेकिंग अ वेरी पावरफुल इम्पैक्ट, बट उनको रिप्लेस करके शुभांगी आत्रे ने एक्चुअल में वो कैरेक्टर अपने नाम कर लिया था। शिल्पा शिंदे को लोग याद करते थे विद द ओल्ड अंगूरी भाभी, बट शुभांगी आत्रे का जो रोल था वॉज एक्सेप्शनली गुड। तो इस चीज को इतना हाईलाइट करना और खुद को सुपीरियर दिखाना कि मेरे से अच्छी एक्टिंग कोई नहीं कर सकता एंड कॉमेडी बस मेरे बस की बात है, इज नॉट द राइट थिंग। और इस चीज को फैंस ने भी नोटिस किया। फैंस के एक सेक्शन ने कमेंट को डिसरिस्पेक्टफुल माना और क्योंकि शुभांगी ने 10 साल तक रोल कैरी किया है, दूसरे साइड पर शिल्पा को पॉइंट आउट किया गया और ऑलरेडी आइकॉनिक कैरेक्टर को रिप्लेस करने वाला प्रेशर भी कम आ गया और एंड अगेन कंट्रोवर्सी परसेप्शन का गेम बन गया। शिल्पा शिंदे का नाम ऐसे ही कंट्रोवर्सी से जुड़ता गया है। शिल्पा शिंदे का नाम एक और मेजर कंट्रोवर्सी में आया था व्हेन इन बिग बॉस 13 के फिनाले के अराउंड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग शिल्पा शिंदे ने क्लेम किया था कि वो सिद्धार्थ शुक्ला के साथ रिलेशनशिप में थी और रिलेशनशिप अब्यूजिव था। यस, वायरल क्लिप्स के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट्स आई थी और उन्होंने पब्लिकली कंटेस्ट भी किया था। सिद्धार्थ शुक्ला ने लेटर मीडिया में जाकर इस एलिगेशन को र्यूमर, कंट्रोवर्सी टाइप कहा था और बोला था ऐसे कमेंट्स इनसिक्योरिटी दिखाते हैं। क्योंकि अब शिल्पा ने एक सेपरेट मैटर में फॉल्स एलिगेशन एडमिट किया है, सोशल मीडिया पर लोग पुराने एलिगेशंस को भी क्वेश्चन कर रहे हैं। लेकिन लीगली सेफ पॉइंट ये है कि सिद्धार्थ शुक्ला एंड शिल्पा शिंदे का मैटर पब्लिक में ही एलिगेशंस और डिनायल्स और रिएक्शंस के बेसिस पे इग्नोर हो गया था। ये कोई कोर्ट में गया हुआ लीगल मैटर नहीं था। सो फाइनली बात करें तो शिल्पा शिंदे कंट्रोवर्सी में तीनों चीजें दिखती है। 1, टीवी इंडस्ट्री में कॉन्ट्रैक्ट और पावर बैटल्स रियल है एंड 2, फॉल्स एलिगेशन स्पेशली सेक्सुअल हरासमेंट जैसे सेंसिटिव टॉपिक को किसी भी साइड के लिए एक्सट्रीमली डैमेजिंग हो सकता है और किसी भी इंसान को इसका एडवांटेज नहीं लेना चाहिए। जस्ट बिकॉज यू आर फ्रॉम अ पर्टिकुलर जेंडर यू शुड नॉट टेक एन एडवांटेज ऑफ सच थिंग्स। एंड टॉकिंग अबाउट पब्लिक कन्फेशन, शिल्पा शिंदे ने जो ये करेज दिखाया टू एक्सेप्ट इट पब्लिकली वॉज राइट।
बट उन्होंने जो किया इज नॉट जस्टिफाइड. हर ओल्ड एक्शंस आर नॉट जस्टिफाइड. व्हाट आर योर पॉइंट ऑफ व्यूज? Comment in the comment section and do follow